आरएसएस को करीब से जानने वालों को अच्छे से पता होगा कि उसके सरस्वती शिशु मंदिरों और विद्या मंदिरों में टीचर्स को क्या कहा जाता है। सर को कहा जाता है आचार्य जी और मैडम को या मैम को कहा जाता है दीदी। घर में बड़ी बहन को दीदी कहने वाले बच्चों को शुरू में अटपटा जरूर लगेगा, लेकिन यूपी के संभल में बेसिक स्कूलों के बच्चों को अब इसकी आदत डालनी होगी। संभल में एक स्कूल टीचर को जिस डीएम ने मोबाइल फोन पर टाइम पास करने पर सस्पेंड किया था, अब उन्हीं डीएम ने एक नया ऑर्डर निकाल दिया। यह ऑर्डर संभल के सिर्फ बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के लिए है और ऑर्डर यह है कि बच्चे मैडम को दीदी या बहन जी बोलेंगे। सारे बच्चे सर को अब से गुरुजी बोलेंगे। गुड मॉर्निंग की जगह नमस्ते या जय हिंद बोलेंगे। जूते बाहर उतारकर कक्षा में जाएंगे। संभल में संस्कारों का ठेका सिर्फ बच्चों पर नहीं लाता क्या, शिक्षकों और अधिकारियों के लिए भी ऐसे ही निर्देश दे दिए गए। वो निर्देश हैं कि गुरुजी स्कूल में जींस और टी शर्ट नहीं पहनेंगे। शिक्षक भी कक्षा के बाहर जूते चप्पल उतारेंगे। कोई शिक्षक स्कूल में पान या तंबाकू नहीं खा सकता। जो अधिकारी निरीक्षण करने जाएंगे वो भी मर्यादा रखेंगे। कोई भी अधिकारी शिक्षक की कुर्सी पर नहीं बैठेगा। तो इस मामले को लेकर संभल जिला प्रशासन का कहना है कि ये स्कूलों को संस्कारों की तरफ लौटाने का बेसिक प्रयोग है और इसीलिए इसे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों से शुरू किया गया है। जो हमारे विद्यालय हैं उसमें भारतीय संस्कृति या जो परंपराएं हमारी रही हैं वो बच्चों तक पहुंचे, उसी के क्रम में ये आदेश, उनका निर्देश था कि जो पुरातन संस्था में टीचर्स को इतना सम्मान दिया जाता था, उसी के लिए कि हमें अध्यापकों को दीदी या बहन जी कहा जाए और शिक्षकों को गुरुजी कहा जाए। तो हमने शुरू में आरएसएस के शिशु मंदिरों का जिक्र किया था, लेकिन यहां बिल्कुल वैसा नहीं है। इसे 3 पॉइंट से जरा आप समझिए। संघ के स्कूलों में मैडम की जगह दीदी बोला जाता है, लेकिन यहां बहन जी बोलने का भी विकल्प है। संघ के स्कूलों में सर को आचार्य जी बोला जाता है, लेकिन यहां गुरुजी शब्द दिया गया। इसी तरह गुड मॉर्निंग की जगह नमस्ते और जय हिंद 2 विकल्प हैं। इसमें वंदे मातरम नहीं है और इसलिए मुस्लिम बुद्धिजीवियों को डीएम के आदेश में कोई बुराई नजर नहीं आ रही। संभल में मुस्लिमों की बड़ी आबादी है और इन स्कूलों में मुस्लिम बच्चे बड़ी संख्या में। दीदी, बहन जी, मैडम, ये सब अल्फाज एक ही अल्फाज हैं और उर्दू समझने वाले लोग अगर इस पर कोई एतराज करते हैं तो उनका एतराज बजा है और जिला अधिकारी का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। उसमें किसी का कोई मुजाका नहीं है। परिषदीय स्कूल हो या पब्लिक के स्कूल हो या गवर्नमेंट के हो, किसी एतबार से कोई स्कूल कोई भी अपने लफ्ज का, शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है। तो आपको विवाद को खारिज करने वाले 3 बिंदु हमने बताए, मुसलमानों की राय बता दी, लेकिन कांग्रेस को फिर भी शक है कि इसमें जरूर संघ का कोई एजेंडा है। सुनिए सर। डीएम साहब कौन होते हैं सब तुगलकी फरमान जारी करने वाले? पहले से संविधान में जो लिखित चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें होनी चाहिए और डीएम साहब संघ शास्त्रियों के सामने झुक करके अपने पद की गरिमा को न गिराएं तो बेहतर है। सरकारें आती रहती हैं, सरकारें जाती रहती हैं। आपको ये कुर्सी किसी सरकार ने नहीं दी है, संविधान ने दी है, इसलिए बेहतर हो आप संविधान शास्त्री बने। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद से लगातार बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों की आज गुणवत्ता में सुधार हुआ है। शिक्षा का स्तर लगातार बढ़ा है, विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ी है। स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति को सुनिश्चित कराने के लिए और हर तरह के पठन पाठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार ने लगातार प्रयत्न किए हैं, लगातार प्रयास किए हैं। हालांकि इस फैसले पर एक सवाल अधूरा है और वो ये कि अगर स्कूलों को गुरुकुल बनाने और संस्कारों से जोड़ने का प्रयोग है तो फिर एक जिले के कुछ ही स्कूलों में ये प्रयोग क्यों है? हमारी अगली खबर भी शिक्षा पर है, लेकिन शिक्षा में जो हिंदू मुसलमान होने लगा ये उस पहलू पर। पहले सवाल उठते थे कि मुस्लिम बच्चों का मदरसों में पढ़ना अच्छा है या स्कूलों में पढ़ना अच्छा है, लेकिन कुछ दिनों से बहस शिफ्ट हुई कि हिंदू बच्चों को मदरसों में पढ़ाने की क्या जरूरत है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर की मदरसा मॉडल को लेकर कई दिनों से मौलवी मौलानाओं से ठनी है। ये लड़ाई अब और बढ़ रही है। एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने फिर यह कह दिया कि गैर मुस्लिम बच्चों को मदरसों में नहीं पढ़ाना चाहिए। यह हिंदू बच्चों के संवैधानिक अधिकारों का हनन है। मदरसों में पढ़ने से हिंदू बच्चों के धर्मांतरण का डर रहता है। मदरसे शिक्षा के नहीं सिर्फ इस्लामी तालीम के केंद्र हैं। एनसीपीसीआर ने 2008 के एक मामले का जिक्र किया जिसमें चंडीगढ़ से लापता एक हिंदू बच्चा मुजफ्फरनगर के एक मदरसे में मिला था।
बच्चे के परिवार ने उसका अपहरण और जबरन धर्मांतरण कराए जाने के आरोप लगाए थे। एक हिंदू बच्चा जो चंडीगढ़ में अपने माँ बाप से बिछड़ गया था, उसको दारुल उलूम देवबंद के इलाके में ही मुजफ्फरनगर ज़िले के गांव में एक मदरसे में लाकर रखा गया, उसका खतना किया गया, उसे मुसलमान बनाया गया और बड़ी मुश्किल से 8 साल बाद भाग्य से वो बच्चा मिल सका, अपने माँ बाप के पास पहुंच सका। बच्चों के जीवन के अधिकार से जुड़ा हुआ है शिक्षा का अधिकार, और हिंदू बच्चों को मदरसे में रखना ये किसी का भी अधिकार नहीं, तो माइनॉरिटीज़ का भी अधिकार नहीं है। एनसीपीसीआर ने पिछले दिनों यूपी और मध्य प्रदेश सरकार को चिट्ठी लिखी, जिसमें अवैध मदरसों को बंद करके स्कूलों को सरकारी स्कूलों में शिफ्ट करने के लिए कहा गया। असम समेत बीजेपी की कई सरकारें अवैध मदरसों पर ऐसे फैसलों के संकेत दे चुकी हैं। जमीयत उलेमा हिंद का आरोप यह कि ये सारे बयान और फैसले मदरसों को तबाह करने के लिए सुनियोजित साजिश का हिस्सा हैं। हमारा सिर्फ ये कहना है कि मदरसों के ताल्लुक़ से जिस तरीके की बहस होती है, जिस तरीके मुबाहिसा होता है, अगर कोई तालिब इल्म गैर मुस्लिम है या मुसलमान नहीं है और वो मदरसे में पढ़ता है, तो उसको ये इख्तियार है कि वो उस तालीम को ना हासिल करे जो मुसलमानों के मज़हब से जिनका ताल्लुक़ है। तो फिर मैं समझता हूँ कि उस पर किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। बंद करना ठीक नहीं है। गवर्नमेंट को इस बारे में ये सोचना चाहिए कि अगर इतने मदरसे बंद हो जाएंगे तो लोग शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, जो गरीब बच्चे हैं। मुस्लिम संगठनों की मांग ये कि अवैध मदरसों को बंद करने के बजाय उन्हें सुविधाएं दी जाएं। एनसीपीसीआर की मांग ये कि सारे मदरसे शिक्षा अधिकार कानून के दायरे में लाए जाएं। यूपी सरकार ने साल 2022 में प्रदेश के मदरसों का सर्वे कराया। इस सर्वे में यूपी में 4204 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे पाए गए। एनसीपीसीआर ने मदरसा छात्रों को स्कूलों में शिफ्ट करने को कहा गया। यूपी सरकार ने 26 जून को सभी डीएम को निर्देश जारी किए थे। एनसीपीसीआर का यह भी आरोप है कि जमीयत उलेमाए हिंद सरकारी स्कूलों का भी माहौल खराब करने में लगा है। वो मुस्लिम बच्चों को भड़का रहा है कि वो सरकारी स्कूलों में होने वाली प्रार्थनाओं का बहिष्कार करें। इस आरोप पर जमीयत का अभी कोई जवाब सामने नहीं आया।